फोटो है जगह दे दे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लोग आपकी तरफ फिर वापस आ रहे हैं, आप लोग वहीं पर इंतजार करें, वहीं पर आ रहे हैं। Just picking up some plastic from the beach area and coming back to your side, आपकी तरफ वापस आने वाले हैं। बच्चे आप लोग साइड पर भी वेट करें, बाद में आ सकते हैं। उधर से क्या है उधर? As you can see, there are different bins. मैं मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिनको तस्वीर मिल गई है, those of you got the video, may I request you to please accommodate your other friends because they are all there. काजल जी एक और प्लीज सर, कुछ कचरा डाल दीजिए। Thank you very much. आ गया आपके पास माइक जी। या इट्स ऑन। अच्छा जी, हाँ थोड़ी वॉल्यूम दे दीजिए। काजोल जी, जैसा कि हमने एवी में भी देखा एंड हम मुंबई जैसे शहर में भी देखते हैं कि लोग अपनी गाड़ी में से, बसों में से, ट्रेनों में से ऐसे प्लास्टिक फेंकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि ये जो इनिशिएटिव है पीएम मोदी का, चाहे मैं स्वच्छ भारत अभियान की बात करूँ या प्लास्टिक रिसाइकलिंग की बात करूँ, पिछले 5 सालों में कितना बदलाव आया है, कितना चेंज आया है, कितना लोगों के दिमाग में आया है कि हाँ इस तरह से करना चाहिए इस इनिशिएटिव से? आई थिंक अवेयरनेस तो क्रिएट हुई है, अब पहले से ज़्यादा सफाई है थोड़ी, लेकिन जितना आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आबादी है, जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, इसलिए। और जो लोग कचरा फेंकते हैं ये उन्हीं के लिए है, जो लोग नहीं फेंकते उनके लिए तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तो उनसे ही एक रिक्वेस्ट है, एक उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि ये करना बंद करें, क्योंकि वो सब अब धीरे धीरे जानने लगे कि उससे क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं। काजोल जी? सेम वही जवाब है। आई थिंक जो लोग कचरा फेंकते हैं उनकी गाड़ियों से शायद सोच समझ के नहीं फेंकते हैं, शायद सोचते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है एक डस्टबिन तक पहुंचने के लिए। तो मैं उतना ही कहूँगी, गाड़ी में भी रखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम भी वही करते हैं, जब हमको कुछ फेंकना हो या जो भी है, हम भी अपनी गाड़ी में ही रखते हैं, या हम भी हमारे हाथ में रखते हैं, बैग में रखते हैं, जब तक हम एक जगह पे पहुंच नहीं जाए जहां पे हम उसको अच्छी तरह से फेंक सकें। और जब अवेयरनेस क्रिएट होगी, जी बिल्कुल, जब अवेयरनेस क्रिएट होगी तो लोग बंद करेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं भी अपने यूथ में, जब मैं 16-17 साल का था, मैं भी निकलता था, तब हम भी ये रियलाइज़ नहीं करते थे, हम भी चीज़ें गाड़ी से बाहर फेंक देते थे, बट अब हम नहीं करते। तो धीरे धीरे लोगों को जब समझ में आएगी तो वो बंद करेंगे। The G's be different when you visit Bangalore and Delhi with Ajay and Kajol. You know, we are doing several experiments across the country. We are trying to educate the school children. We are working with the municipalities and several NGOs to start the process of segregating and collecting. And over the next 1 year, I think we will get a lot of insight into what works best. And once we get those insights, then we'll focus on scaling it up. A quick question, anybody else who may want to add a question? There's a question at the back there. Beach se. So there you have it. आजकल social media पे ऐसी छोटी-छोटी चीजें बहुत work करती हैं. They are things we get to see all over, and to see both of you together is such a pleasure on screen. I wanted to ask you that you know, last year you both supported the Maharashtra plastic ban.
and this year you all are championing this cause. So, what makes you feel so passionately about this? I think what makes us feel most passionately about it is the fact that it's only getting worse. It's just only getting worse. I mean, you know, when you talk about plastic and we talk about the extent of it, the numbers are shocking, horrifying, and I think it's by 2050 where we say that we'll have more plastic in the sea than actual fish. So I mean, what will we be eating at that point of time? It's got to do with हम अगर सोचते हैं कि ये हमारे बच्चों के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे, ये हमारे बच्चों के लिए नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी कैसे जी पाएंगे एक वक्त के बाद अगर हम इसके बारे में कुछ करना शुरू नहीं करें तो ऑब्वियसली उसका पहला कदम यही है कि वी वांट दैट एवरीबडी लेमन्स जो नॉर्मल लोग हैं, जो हर किस्म के लोग हैं, इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ लिटरेसी एंड इलिटरेसी, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ you know, rich, poor, any strata particular in society. I think we all have to start doing our little bit for it. And the most important thing that we are here to talk about is segregating your plastic. तो उसका पहला कदम यही है कि हमको डिसाइड करना है कि हमको बस एक एक्स्ट्रा कचरे का डब्बा रखना है घर पे और उसमें प्लास्टिक जाएगा और दूसरे डब्बे में हम बाकी कचरा डाल सकते हैं. तो ये एक बहुत छोटी चीज़ है और अगर हम ये कर सकें, अगर हम ये करें तो मुझे लगता है कि ये जो हम बात करते हैं रिसाइक्लेबल, द प्लास्टिक विल बी रिसाइकल्ड. हम अगर हमको एक कदम लेना है प्लास्टिक को यूज़ करने के लिए ज़्यादा समय तक, तो वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट. And the responsibility starts here and now with all of us standing here, sitting here, and of course the fact that you know, that we're talking about recycling it, and we're talking about reusing it as well. I think it's very important. Ajay, do you want to add something to that? She's absolutely right. I mean, plastic, we can't live without plastic, as Sanjeev also explained. It's great, but we should be responsible because plastic is also damaging and harming the world. हम जी नहीं पाएंगे, जी के तो प्लास्टिक का करेंगे क्या, हमारी लाइफ का करेंगे क्या. So I think अगर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और अगर हम प्लास्टिक को रिसाइकल करना शुरू करें तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं उसके साथ. और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कि किस किस्म का प्लास्टिक यूज़ करना है. जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको नहीं यूज़ करना चाहिए और जितना कम आप चीज़ें यूज़ करो उतना बेटर है. और उसके बाद अगर उसे रिसाइकल किया जाए तो वी कैन कीप यूजिंग दिस फॉरएवर. Absolutely. There's so much talk nowadays of beach cleanups. इतने होते रहते हैं. हमने देखा है कि कुछ जगहों पर तो ऐसा परिवर्तन आया है. Things have changed so drastically that you know olive ridley turtles have come back because a beach has been clean. And normal people are coming out and doing this. So when you lend your support to Hindustan Unilever's Plastic Banega Fantastic, what is your thought behind it? Why do you choose to associate? I feel that if we come out, just not me and the media, if we speak about it, कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग सुनेंगे. अगर 10 पढ़ेंगे तो 2 बदलेंगे शायद. अगर 2 भी बदलते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. Or in a way, I think that, you know, you all work as role models for people, and then when people see that, they want to embody everything you do. It is just an extension. आप एक अच्छी habit लोगों को दे रहे हैं. कहते हैं 40 दिन में एक habit बन जाती है. अगर आप वही चीज़ करते जाएं, सिर्फ 40 दिन में आप एक habit बना सकते हैं. It's just something which any of you can do, and you know the media should actually be doing this and going out and adding their voice to this a lot more. I think your association will only add to that. Kajol, did you have any other reason to associate with this, or? I think honestly this is big enough. इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है. और जैसे मैंने कहा है, और मोर देन दैट आई थिंक दैट जैसे मैंने पहले भी कहा है, अगर हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए करते हैं या जो भी है, ये दुनिया हमें अपने बच्चों के लिए छोड़नी चाहिए, बेहतर छोड़नी चाहिए. लेकिन हमारे बच्चों से पहले तो हमें झेलनी पड़ेगी ये दुनिया. और अगर हम इसी यू नो रफ्तार पे चले जाएं तो देन इट्स वी आर गोइंग टू बी फेसिंग अ फ्यूचर विच इज़ यू नो गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू लिव थ्रू. पहले हम बात करते थे कि 100 साल बाद इफ़ यू टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, 100 साल बाद सी लेवल का ये हो जाएगा. अब जैसे कि कहा जाता है कि 20, फिर वो उसमें से 50 साल लोग कम कर देते हैं. अब कहते हैं 2050 में देयर बी मोर प्लास्टिक देन फिश.
तो ये if we carry on like this, ये 2030 हो जाएगा, फिर 2025 हो जाएगा, so which is just right round the true. corner. So true. So true. We No, are changing numbers every day because we're not stopping. Yeah, no, it's very important. Sanjeev, may I ask you, what is your vision when you look at this whole plastic story that we're talking about? What's your vision for this? You know, it is rightly said that we have not inherited our planet from our parents, but we have borrowed it from our children. So we hold it in custody for them. And it's so important that we leave it in a better shape, this planet, for our children. And like I said, that plastic, where the narrative has changed dramatically in the last couple of years, I believe we can convert this challenge into a great opportunity. And the pollution happens when we are not able to harvest the waste. And plastic banega fantastic at its core implies that we can segregate and recycle the waste, get value out of it, and that is when the economic cycle will get strengthened and it will become a process which could run on autopilot. But the core thing over there is changing behaviors. Yeah, and that is what we need to work, and that is the role that the media also has a big role to play in instilling in people that awakening, the desire, that in their little actions they can make a big difference. I heard two amazing things that you said. One is the fact that you've got to change behavior, and little actions will go a really far way, which is fantastic. Kajal, the vision, you know, for this plastic story, what do you envision as success, or what do you envision as the future? Honestly, it is our vision more than that. It is more HUL's vision than ours. Yes, we are lending our voice to it and we're standing up for it. But yes, it is, their vision which actually started this campaign of Start a Little Good. Like Sanjeev said earlier, that last year they collected 23,000 tons of plastic, of segregated and non-segregated plastic, to make and to create things which are recyclable. So we will be doing things like for the fisher folk, we'll be giving them fishing nets made out of this plastic, made out of recycled plastic, park benches, things that basically what the whole point is, that we want to give people a visual medium to understand why they need to segregate the plastic. You have to understand why. अगर हम लोगों को पूछें कि पूछें कि ये कचरा अलग कर दो, क्यों? कचरा तो कचरा होता है, बट कचरा कचरा नहीं होता है, and that's what we want them to understand. ये लोगों को समझाना है कि सिर्फ कचरा कचरा नहीं होता है, एक प्लास्टिक का कचरा होता है जो बहुत ही ख़राब है हमारी दुनिया के लिए, because it takes 1000 years for plastic to disintegrate into our soil. Does not it just doesn't disintegrate at all. Like we say, human bodies. जहाँ मट्टी में दबता है वो उतना एरिया barren हो जाता है. वहाँ पे कुछ उग नहीं सकता है उसके बाद. So that's the kind of knowledge, the maybe trivia that we want to give to people and say that this, ये जो आप कर रहे हो, ये जो आप bottle यहाँ पे फेंक रहे हो, ये जो आप container इसमें फेंक रहे हो, regular कचरे में फेंक रहे हो, इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं. तो अगर ये एक छोटी सी चीज़ अगर आप अपने घर में अलग कर सको, और बहुत छोटी है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी सोच नहीं है उसके पीछे, और बहुत बड़ा कुछ अवार्ड विनिंग चीज़ नहीं है, बट दिस वन थिंग विल मेक अ डिफरेंस. एंड आई ट्रूली बिलीव, मुझे ये सचमुच लगता है कि अगर मैं ये करना शुरू करूं और कोई मुझे देखे, या मेरा बेटा मुझे देखता है, या मेरे बच्चे के दोस्त जो घर पे आते हैं बोलते हैं, आंटी यू हैव 2 डस्टबिन्स, रियली? यू पुट प्लास्टिक हियर एंड यू पुट रेगुलर कचरा? से या we put plastic here and we put regular kachra here. This is how you do it. So I'm teaching him. वो जाके अपनी माँ को बोल रहा है, I went to Yug's house, और युग के घर में पता है ये करते हैं. Why you don't do it? It's as simple as that. It's really as simple. इतनी आसान चीज़ है. आप अपने घर में करना शुरू करो, और लोग आपको देखते 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 आप, you will affect the change. We will not affect the change. You will affect the change. Do you want anything, add anything to that? No, that's right. Or also, I think the awareness is very important. Like you said, कि लोगों ने बदलना शुरू किया है. I was at the airport और वहाँ पे 3 bins थे.
तो पीपल वर मेकिंग एन एफर्ट टू जो भी कचरा था वो जाके बिन में डाले, ऐसे फेंक नहीं रहे थे. लेकिन आई रियलाइज वन थिंग कि उनको पता नहीं है कि कौन सा किस में डालना है. यू सी वी नीड टू टेल देम कि कौन सा बिन किस लिए और उसका क्या यूज़ होगा. जैसे कि प्लास्टिक का कैसे यूज़ होगा जो यहाँ हो रहा है, और जो दूसरा कचरा है वो कैसे अलग डालना है. तो लोगों को ये भी नहीं पता कि कौन से बिन में कौन सा डालना है. सो ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू ट्रेन. एंड आई रियली बिलीव कि विजन बहुत ही छोटा होना चाहिए. विजन यही होना चाहिए कि आप अपने आप को बदल लीजिए. अगर हर आदमी ने अपने आप को बदल लिया, उसको किसी और को बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर सब अपने आप ही बदल जाएंगे. I think तो that is बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. लोगों को जाके मत बदलिए, अपने आप को बदल लीजिए. बस इतना काम कीजिएगा. बहुत बड़ी बात आप कह गए हैं कि वो बदलाव अपने से आना चाहिए, स्वयं से आना चाहिए. ये ज़माना है वो एक ज़माना था जब एक न्यूज़ चैनल पर अगर हम लोग जाते थे तो 1 मिनट तक या 2 मिनट तक एक कहानी सुनाई जाती थी और फिर दूसरी चलती थी. आज 1 मिनट में 100 न्यूज़ दिखाई जाती है. सो व्हाट्स योर वन लाइन मैसेज फॉर द पीपल टुडे? सजीव, शैल वी स्टार्ट यू नो? और नहीं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसको वो ना आज के वो साउंड बाइट के ज़माने में आपसे इज देयर अ वन लाइन दैट यू कैन गिव अस? You know, it has to start with the initiative. One line has to be start a little good. Okay, that we have. So basically 3 लाइनें होंगी क्योंकि उनका start a little good होगा, मेरा होगा कि start a little good in your own homes by segregating your plastic. अब Rajesh is going to add to this. नहीं, मेरा तो वही है कि सिर्फ अपने आप को बदल लीजिए. बहुत ज़्यादा मेहनत मत कीजिए. चलिए वाह भाई, अच्छी हम लोग को अच्छी लाइनें मिल गई है. एडवर्टाइजिंग की जरूरत हमारे पास तो थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ और नई एडवर्टाइजिंग साथ में आ जाएगी. I want to end this little conversation before we open it up to the media. Sanjeev, we're just asking you, saying what is Hindustan Unilever's commitment in dealing with this issue of plastic? You know, like I said, we have taken a very clear pledge. And as part of the pledge, we are first reducing the quantum of plastic we use in our finished products. We are getting into better plastic which can be recycled. We are very clearly focusing on reuse, and we're also focusing on which cannot be recycled and reused, can we extract energy out of it, yeah? And recovering. So it's all about the 4 R's that we focus on. And you know, we come from like last year, we were able to recycle or recover energy out of 23,000 tons of plastic. And as a business, we use about 60,000 tons of plastic. Even if we are able to do that, 60,000 tons of plastic, but if the country does not change, it will make no difference. And that is the reason we have started this initiative, where we are wanting the people of the country to be part of the journey, to instill in them the consciousness that they can make a difference. And we are working with many NGOs, with UN agencies, with Zintio, where we are all partnering together because we believe we need the collective might of the civil society, corporations, governments, and the people at large, where we can convert this challenge into an opportunity. Fantastic. Let me tell you that it's not just beach cleaning operations. ये Bangalore में lakes के पास हो रहा है, यमुना नदी के पास हो रहा है. There are multiple places that these initiatives are going to be made, and they will continue. We have a few minutes for questions from you all, but I would only say that please restrict them to the topic at hand, which is the Plastic Banega Fantastic initiative. So I'll open it up to you all. If you all have a few questions, we'll quickly take that for the next few minutes, and then we will proceed to the beach. Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.